function f of t minus a into u of t minus a, where ft will be inverse Laplace of f bar of s. इनवर्स वाला भी देख लो यहाँ पे, अगर लैप्लेस इस फंक्शन का हमारा ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लेस विल बी द ओरिजिनल फंक्शन. और सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे हम a को 0 पुट करते हैं इस रिजल्ट में, तो यू विल गेट लैप्लेस ऑफ एफ टी यू टी विच विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस 0s विच इज 1 इंटू एफ बार ऑफ एस, दैट इज एफ बार ऑफ एस. और आपको पता है यू टी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ut into ft, f bar of s is Laplace of ft only. तो इसका मतलब Laplace of ft ut is same as Laplace of ft. ये सेकेंड रिजल्ट को भी ध्यान रखना. इसके बाद क्वेश्चन देखो, ये जो भी हम डिस्कस करें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें देयर आर 3 पार्ट्स, हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने हैं सबके. फर्स्ट पार्ट देखो, इट इज t माइनस 1 का होल स्क्वायर u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1. यहाँ पे लैप्लेस ऑफ जिस फंक्शन का हमने निकाला उससे कंपेयर करते हैं. a की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास 1, और एफ टी फंक्शन क्या यहाँ पे t स्क्वायर. f ऑफ t माइनस a की बात करेंगे तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर. So comparing t minus 1 का whole square u of t minus 1 with f of t minus a u of t minus a, we have a is equal to 1 and your original function ft as t square. देखो यहाँ पे t minus a डालोगे तो आपको t minus a का whole square मिलेगा. तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e की पावर माइनस as f बार ऑफ s. a की वैल्यू हमारी 1 है तो बना e की पावर माइनस s. f बार ऑफ s क्या होगा, लैप्लेस ऑफ ft. t की पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1. यहाँ पे है t की पावर 2 तो इसका लैप्लेस होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 2 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन में s क्यूब. तो टी स्क्वायर का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला, इस रिजल्ट को यूज करते हैं, पुट करते हैं. e की पावर माइनस एस, ए की वैल्यू 1 है, e की पावर माइनस एस, f बार ऑफ s वो हमारा क्या है 2 बाई एस क्यूब. So Laplace of t minus 1 का whole square u of t minus 1 is 2 by s cube into e की power minus s. Go to the first part. Now in the second part, you have the function sin t u of t minus pi. हम इसी तरीके से इसको लिखना चाहते हैं f of t minus a u of t minus a. u वाले पोर्शन को अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू है पाई, तो मैं क्या चाहती हूँ साइन का आर्ग्यूमेंट क्या हो, t माइनस पाई की फॉर्म का. तो हम क्या करेंगे, जो ये t है t की जगह हम क्या करेंगे, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट पाई कर देंगे. तो ये साइन t था, t की जगह क्या लिखा हमने, t माइनस पाई प्लस पाई, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा. अब देखो साइन t माइनस पाई एक साथ लिखा और पाई एक साथ लिखा है प्लस पाई. अब आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इस टर्म को हम कह सकते हैं माइनस साइन ऑफ t माइनस पाई. थीटा की जगह हम ले रहे हैं t माइनस पाई. इज दिस स्टेप क्लियर? ये कैसे लिखा है साइन t को इस फॉर्म में, फिर नेगेटिव कैसे लिखा है. ओके. अब अगर हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था साइन t u t माइनस पाई, वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन t माइनस पाई u t माइनस a. इसको कंपेयर करते हैं एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए से, तो a की वैल्यू है पाई और आपका ओरिजिनल फंक्शन एफ टी क्या बना, माइनस साइन टी. देखो यहाँ पे जब आप t माइनस पाई डालोगे तो यहाँ पे साइन t माइनस पाई हो जाएगा. दिस पार्ट यू विल गेट नेगेटिव साइन तो है. तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस साइन टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं. लैप्लेस ऑफ माइनस साइन टी विल बी माइनस लैप्लेस ऑफ साइन टी. साइन ए टी का लैप्लेस होता है a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे a की जगह 1 है, तो लैप्लेस ऑफ साइन टी विल बी 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1. और नेगेटिव साइन था तो वो हमने बाहर रखा है. इस पूरी टर्म का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e की पावर माइनस ए एस. ए की जगह पाई है तो e की पावर माइनस पाई एस f bar of s. That means Laplace of minus sin t, which is minus 1 by s square plus 1.
वो पुट करा, माइनस हमने बाहर लिख दिया, ई की पावर माइनस पाई से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। दिस इज द लैप्लेस ऑफ साइन टी यू की पावर टी माइनस पाई। गो थ्रू दिस, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। The third part is your function is e की पावर माइनस थ्री टी यू की पावर टी माइनस टू। यहाँ पे देखोगे u के साथ क्या है, t माइनस टू, a की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे ये जो t है इस t की जगह भी मैं चाहती हूँ t माइनस टू। तो देखो हम कैसे लाएंगे, अगर देखो यहाँ पे t को t माइनस टू से रिप्लेस करते हो तो यू विल गेट e की पावर माइनस थ्री टी प्लस सिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को e की पावर माइनस थ्री टी प्लस सिक्स लिखने के लिए आप e की पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई, e की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस टू। e की पावर माइनस थ्री टी के अंदर देखो t की जगह हम क्या लिख रहे हैं, t माइनस टू प्लस टू, ये वाली टर्म एक साथ और इसको अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस थ्री इंटू टी माइनस टू माइनस सिक्स। ई की पावर माइनस सिक्स को अलग लिखा, मल्टीप्लाइड e की पावर माइनस थ्री टाइम्स टी माइनस टू। अब जो हमारा e की पावर माइनस थ्री टी यू की पावर टी माइनस टू ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या बनेगा, e की पावर माइनस थ्री टी को ऐसे इस तरीके से लिखने के बाद e की पावर माइनस सिक्स इंटू ई की पावर माइनस थ्री टी माइनस टू यू ऑफ टी माइनस टू। अब इसको हम कंपेयर करते हैं एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए से। ए की वैल्यू बनी टू और एफ टी क्या बनेगा हमारा, देखो एक चीज और, जब हम लैप्लेस लेंगे इस पूरी टर्म का, e की पावर माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, यू विल गेट लैप्लेस ऑफ e की पावर माइनस थ्री इंटू टी माइनस टू इंटू यू की पावर टी माइनस टू। यहाँ पे t नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इस वाले पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, e की पावर माइनस थ्री इंटू टी माइनस टू यू की पावर टी माइनस टू। जब कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल रही है टू और एफ टी मिल रहा है e की पावर माइनस थ्री टी। तो पहले इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। e की पावर a टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन में s माइनस a, तो e की पावर माइनस थ्री टी का विल बी वन अपॉन में s माइनस ऑफ माइनस थ्री विच इज वन अपॉन में s प्लस थ्री। अब देखो लैप्लेस ऑफ e की पावर माइनस थ्री टी यू टी माइनस टू विच विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट है बाहर निकाला, लैप्लेस ऑफ दिस होल टर्म इट विल बी e की पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू हमारी टू आई थी तो e की पावर माइनस टू एस, एफ बार ऑफ एस वो हमने निकाला है वन अपॉन में एस प्लस थ्री। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, e की पावर माइनस सिक्स माइनस टू एस, जिसमें से माइनस टू कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एस प्लस थ्री, और ये वाली टर्म तो है ही मल्टीप्लाई में, हमने उसको डिनोमिनेटर में s प्लस थ्री लिख दिया। गो थ्रू दिस लास्ट पार्ट, ये सारा जो हमने क्वेश्चन से जितने भी पार्ट डिस्कस करे हैं इस पे हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में की फॉर्म में कन्वर्ट किया अपने ओरिजिनल फंक्शन को और उसके बाद उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वाला रिजल्ट को यूज करके लिखा है।
Now look at the next question. You have to find a Laplace transform of the function ft, which is defined as on the interval 1 to 2. That means अगर t हमारा लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में तो इसकी फंक्शन की वैल्यू है t माइनस 1. अगर t लाई कर रहा है 2 से 3 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू है 3 माइनस t. इस फंक्शन का हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है. अब एक तरीका क्या है, आप डेफिनेशन का यूज करो. वो क्या होता है, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमारे को रीडिफाइन, तो वो 0 ले लेंगे. 1 से 2 में हम ये पुट करेंगे, 2 से 3 में 3 माइनस की फंक्शन, और 3 से इंफिनिटी में 0, और फिर आप इंटीग्रेट कर लो. एक तो वो तरीका है. दूसरा तरीका क्या है, इस फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में लिखें और फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करें. यूनिट स्टेप फंक्शन के तरीके में कैसे लिखी मैं बता रही हूँ. अगर एग्जाम में सीधा फंक्शन गिवन है पीस वाइज फंक्शन जो अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग तरीके से डिफाइन है, तो आपके पास दो तरीके हैं. एक, या तो डायरेक्टली डेफिनेशन का यूज करो या फिर आप यूनिट स्टेप फंक्शन करो. आपका जो मन करे वैसे करो. अगर लिखा है कि आपने इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन करना है तो फिर तो आपको यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर लैप्लेस कंप्यूट करना है. अगर नहीं लिखा तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. अब लिखोगे कैसे यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में, ध्यान से देखो. जो भी आपको ये फंक्शन दिया होगा उस इंटरवल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 1 से 2 के इंटरवल में डिफाइन है, तो जो भी फंक्शन गिवन है t माइनस 1 उसको लिखते हैं. और इस इंटरवल वाले पार्ट को कैसे लिखेंगे, u ऑफ t माइनस 1. यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में लिखना है हमने इसको, 1 से 2 वाले पार्ट को. दिस विल बी u ऑफ t माइनस 1 माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 2. u ऑफ t माइनस है तो सेम है. पहले यहाँ पे इंटरवल की लेफ्ट पॉइंट है 1 तो 1 लिखा, राइट पॉइंट है तो 2, बीच में नेगेटिव साइन, प्लस नेक्स्ट क्या है 3 माइनस टी लिखा. अब इंटरवल क्या है 2 से 3, तो u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 3. आगे का कोई और होता तो हर एक के लिए आप लिखते चले जाते. ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ. ये फर्स्ट स्टेप कैसे लिखा यूनिट स्टेप फंक्शन वाली फॉर्म में. यस मैम. ओके, आफ्टर दैट हम ओपन करेंगे और देखो ये u ऑफ t माइनस 1 एक बार इसका मल्टीप्लाई करके आएगा t माइनस 1 इंटू यू ऑफ t माइनस 1. ये वाला जो u ऑफ t माइनस 2 है, एक बार तो यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ t माइनस 1 और एक बार यहाँ से मिलेगा 3 माइनस t. देखो 3 माइनस t इंटू यू टी माइनस 2. तो ये जो यू टी माइनस 2 के यहाँ से और यहाँ से जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे उनको इकट्ठे कंबाइन करके क्या बनेगा, माइनस 2 टाइम्स t माइनस 2 और u ऑफ t माइनस 2 तो है. यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टेप मिसिंग है. क्या मिसिंग है, माइनस ऑफ t माइनस 1 बनेगा प्लस 3 माइनस t. माइनस बाहर लेंगे तो t माइनस 1 माइनस 3 प्लस t, तो इट विल बिकम t माइनस 2. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन कर देंगे. अब इसके बाद u ऑफ t माइनस 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यू विल गेट, देखो माइनस ऑफ 3 माइनस टी इंटू यू टी माइनस 3 मिलेगा. माइनस को अगर मैं इधर अंदर एब्जॉर्ब करा दूंगी तो प्लस टी माइनस 3. अगर ये जब नेगेटिव ओपन करेंगे इसके अंदर हम एब्जॉर्ब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, टी माइनस 3 हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा बाहर साइन. ये सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ. यस मैम. इसके बाद हमने इस स्टेप को दोबारा लिखा है. इन दोनों टर्म्स को पहले t माइनस 2 को पहले लिखा और u ऑफ t माइनस 2 को बाद में. अब इसके बाद हम दोनों साइड्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे और लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft विल बी लैप्लेस ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन. इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट है 1, इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट है माइनस 2, इस पूरी टर्म का कोफिशिएंट प्लस 1. तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यू गेट लैप्लेस ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम्स लैप्लेस ऑफ दिस टर्म t माइनस 2 इंटू यू ऑफ t माइनस 2 प्लस लैप्लेस ऑफ दिस टर्म. अब हमने क्या पढ़ा था, लैप्लेस ऑफ f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a जो हमने ऊपर पढ़ा था, विच इज e की पावर माइनस as f बार ऑफ s. अगर ध्यान से देखो पहली वाली टर्म, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 1, e की पावर माइनस as विल बी e की पावर माइनस 1s. f बार ऑफ s, f बार ऑफ s का मतलब लैप्लेस ऑफ ft. कंपेयर करें तो ft यहाँ पे t है तो लैप्लेस ऑफ t माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो e की पावर माइनस as तो इट विल बी e की पावर माइनस 2s
लैप्लेस ऑफ एफ टी क्या है हमारा यहाँ पे टी प्लस ई की पावर माइनस टू एस लैप्लेस ऑफ एफ टी, सेम यही चीज है। तो बाकी तीनों जो कोफिशिएंट्स उनको कलेक्ट कर लेते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करके लैप्लेस ऑफ एफ टी लिख लेंगे। लैप्लेस ऑफ टी, लैप्लेस ऑफ टी क्या होगा, टी की पावर 1 है ये, टी की पावर 1 का क्या होगा 1 फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर 1 प्लस 1 विच इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये कोफिशिएंट्स को कंबाइन करके लिखा हुआ है और लैप्लेस ऑफ टी क्या लिखा है 1 बाई एस स्क्वायर। तो ये आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका ये क्या बना लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या है ई की पावर माइनस एस, यहाँ तीनों टर्म से बाहर आ सकता है, बाहर आके लिखा है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 ई की पावर माइनस एस प्लस ई की पावर माइनस 2 एस। ये स्क्वायर जो कर्व ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है तीनों टर्म्स, ये क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस एस का होल स्क्वायर। तो वो लिखा है। गो थ्रू द क्वेश्चन। There are high chances कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स भी फाइंड आउट करना है। मैम यस मैम ये जो आप इंटरवल दे रखा है, अगर यहाँ पर हमारा इक्वल टू का साइन लगा होता है कि t इज इक्वल लेस देन इक्वल टू तो 3, भी चलेगा, इक्वल यही टू चलेगा तरीका, ठीक है। ओके मैम। अब सुनो एक चीज और, मान लो इसके बाद हमें गिवन होता है टी, फंक्शन की वैल्यू है टी और इंटरवल क्या है टी ग्रेटर देन 3, मतलब जब हमारी टी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तब हमारी फंक्शन की वैल्यू टी है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे प्लस टी यू ऑफ टी माइनस 3, सिर्फ एक यही वाला पोर्शन मिलेगा, ये पार्ट नहीं मिलेगा माइनस वाला पार्ट, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन में अगर हमारा होता है टी ग्रेटर देन 3 तो उसमें हमारे पास लेफ्ट पार्ट है ना 3 वाला, समझ आया नहीं आया? मैम एक बार बता दो। सुनो उसको छोड़ो, अब सपोज करो यहाँ पे इंटरवल है 2 लेस देन टी लेस देन 3, ठीक है। तो हमने क्या किया u ऑफ टी माइनस 2 माइनस u ऑफ टी माइनस 3 करके लिखा यूनिट स्टेप फंक्शन में। अगर ये लेस देन 3 वाला पार्ट नहीं होता, क्या बोला होता t ग्रेटर देन 2, तो उसमें सिर्फ यहीं तक ये वाली टर्म लिखते, ये माइनस वाली टर्म नहीं आती t माइनस 3 वाली, ठीक है। सिर्फ एक ही पार्ट बनता है u ऑफ टी माइनस 2 उसमें। ओके बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बुक से तो क्लियर हो जाएगा, पर स्टेप को यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट सही से करना, उसके बाद तो प्रॉपर्टी का यूज करना आपने। Let us discuss one more question based on it. You have to find inverse Laplace. अब हम अभी तक हमने Laplace transform देखी है, अब हम बात करें inverse Laplace की। e की पावर माइनस 2s अपॉन में s की पावर माइनस 3। डिफरेंशियल में अगर जब हम डिफरेंशियल को सॉल्व करें यूजिंग इनवर्स लैप्लेस, इस टाइप की टर्म आपकी राइट साइड में बहुत बारी बनेगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद। तो इसका आपको इनवर्स लैप्लेस बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा यूज होगा इस टाइप के फंक्शन का। अब सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में हमने देखा था लैप्लेस ऑफ दिस टर्म एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए क्या था ई की पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस। तो इसका अगर इनवर्स लैप्लेस एल इनवर्स लेते हैं तो वो क्या बनेगा हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। ध्यान से देखो ये एफ टी फंक्शन क्या होगा इनवर्स लैप्लेस ऑफ एफ बार ऑफ एस, फिर उसमें जो टी होगा उसको टी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन गिवन है e की पावर माइनस 2s अपॉन में s माइनस ए, इसको कंपेयर करते हैं इस पार्ट से e की पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है 2, e की पावर माइनस ए एस पार्ट को कंपेयर करते हैं a की वैल्यू 2, एफ बार ऑफ एस क्या बन रहा है 1 अपॉन में s माइनस टी, यहाँ पे लिखा। इसका इनवर्स लैप्लेस क्या होगा 1 अपॉन में s माइनस ए का इनवर्स लैप्लेस होता है e की पावर ए टी, यहाँ पे a क्या है 3, तो इसका इनवर्स लैप्लेस f ऑफ t विच इज e की पावर 3t। तो इस पूरी टर्म का इनवर्स लैप्लेस क्या होगा f ऑफ t माइनस ए u ऑफ t माइनस ए। a क्या है हमारा 2 और ft हमारा अगर क्या है e की पावर 3t, तो e की पावर f ऑफ t माइनस 2 क्या होगा, देखो यहाँ पे f ऑफ t माइनस ए है, a की वैल्यू हमारी 2 है और ft फंक्शन क्या है e की पावर 3t, तो इसमें हमें t की जगह क्या पुट करना है t माइनस 2, तो क्या बनेगा ये e की पावर 3 t माइनस 2 u ऑफ t माइनस 2। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है लैप्लेस इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 2 इज f बार ऑफ s इज f ऑफ t माइनस 2 u ऑफ t माइनस 2।
एफ टी हमारा ये था, यहाँ पे t माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो t को रिप्लेस करेंगे t माइनस 2 से, फिर मल्टीप्लाई करके लिख लो। गो थ्रू दिस क्वेश्चन। मैम एक बार ये बताना कि एफ टी इक्वल टू ई रेस्ट पर 3t कैसे आया? एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या पूछ रहे हो? मैम ये आपने बताया ना कि एफ टी इक्वल टू ई रेस्ट e की पर पावर 3t। ओके देखो f बार s क्या है, 1 अपॉन में s माइनस 3, इसका इनवर्स लैप्लेस निकालना है। मतलब मुझे f t फंक्शन निकालना है जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो, 1 अपॉन s माइनस 3। 1 अपॉन में s माइनस a का इनवर्स लैप्लेस होता है e की पावर at। 1 अपॉन s माइनस a का, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, तो इसका इनवर्स लैप्लेस होगा e की पावर 3t। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की टेबल मैं शेयर कर दूंगी। बाकी उन स्टैंडर्ड फंक्शंस की जिनकी मैंने डिराइव कराई थी आपको स्टार्टिंग में जब मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था, तो आपको वो टिप्स पे याद होना चाहिए। ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, आज कवर नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं। कल आपका आई थिंक ये 5 to 10 मिनट्स में डिस्कस हो जाएगा जो रह गया है। कल आपका यूनिट 2 ओवर हो जाएगी। मुझे ये बताओ आपकी डाउट क्लास कब रखनी है? और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके जो यूनिट टेस्ट है वो हो सकते हैं नेक्स्ट वीक हो या उससे नेक्स्ट वीक, एदर बाई 21 और बाई 28। तो आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 विल बी योर सिलेबस, तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड डाउट क्लास बताओ अगर चाहिए तो कब चाहिए? ऐसा करो 1-2 दिन में मुझे बता देना ग्रुप पे, और जिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके जो भी डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं एक क्लास कंडक्ट कर लूंगी, उसमें आपकी क्वेरीज डिस्कस कर लूंगी। किसी को कोई और डाउट रिगार्डिंग यूनिट 1 एंड यूनिट 2? किसी टॉपिक में डाउट है? अगर ऐसा है कि कोई एक टॉपिक आप चाहते हो कि दोबारा होए, सबको डाउट है उसमें, तो वो भी पॉसिबल है, तो आप देख लीजिए, मुझे बता देना। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। Record.